अच्छी बनाई गई है। सच्चाई चीज़ और सच्ची चीज़ दिखाने का काम किया गया है फ़िल्म में। फ़िल्म एक नज़र देखें तो लगभग ठीक-ठाक बनाई गई है। फ़िल्म की कहानी, फ़िल्म की स्टोरी लाइन जो भी है, काफ़ी बढ़िया है। ये जो फ़िल्म है, पारिवारिक फ़िल्म है। परिवार के ऊपर परिवार में होने वाले कई तरह के मामलों को दिखाने का काम की है। परिवार में मामला दिखाने का काम ये किया है कि 2-3 भाइयों की फ़ैमिली अगर होती है, तो उसमें कुछ भाई जो अच्छे खासे पैसे कमाते हैं, वो पैसा घर पे ना दे कर के पैसे चुरा कर जमा करने, अपनी पत्नी को देने का काम करने लगते हैं। यही सब चीज़ फ़िल्म में दिखाई गई है, जो एक तरफ देखें तो हालाँकि ये ऐसे मैटर कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा मैटर होता है। परिवार में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह के काम करते हैं। तो इसी आधारित तरह की फ़िल्म जो है ये सीआईडी बहू नाम से बनाई गई है। सीआईडी बहू नाम से बनाई गई है भोजपुरी फ़िल्म, काफ़ी ज़बरदस्त है, काफ़ी अच्छी खासी स्टोरी पे बेस है। फ़िल्म की कहानी को मेकर्स ने काफ़ी बढ़िया बनाया है। कहानी में हालाँकि कहानी थोड़ी सिंपल सी है, और तो कहानी वही बनाई गई है। सीआईडी बहू भोजपुरी फ़िल्म, सीआईडी बहू भोजपुरी मूवी, सीआईडी के नाम से बनाई गई फ़िल्म है। फ़िल्म जो है 3 भाइयों और 3 बहुओं के ऊपर कहानी है। हालाँकि कहानी कुछ ज़्यादा सेपरेट नहीं है, फैली हुई कहानी नहीं है। सीधी लाइन की कहानी है, सीधी-सीधी कहानी है, सीधी स्टोरी बनाई गई। तो पारिवारिक फ़िल्मों पे स्टोरी लाइन पे बेस्ड फ़िल्म बनाई गई है। फ़िल्म काफ़ी अच्छी है। हालाँकि कुछ सस्पेंस है जो फ़िल्म में दिखाई गई है। पूरी फ़िल्म देखने के बाद समझ में आएगी कि फ़िल्म की कहानी क्या है, फ़िल्म की स्टोरी लाइन क्या है। तो ये चीज़ आप लोग फ़िल्म देखकर समझ पाएँगे। जानते हैं कि फ़िल्म में आखिर क्या चीज़ें दिखाने का काम किया गया है। 3 भाई, एक छोटे भाई, और उस छोटे भाई में जो कहानी है, साथ के भाई के साथ कहानी जो बनाई गई है, वो सीधी-सीधी कहानी इसलिए हम बोले हैं कि होता क्या है कि ऐसा होता है कि अयाज़ खान और शाहिद सिद्दीकी, और एक नाम कुछ है उनका नाम मिस्टेक कर रहे हैं, वो शायद पॉपुलर एक्टर नहीं है भोजपुरी के। हालांकि कुछ फिल्में वो हो सकता है किए हैं, पर उनका नाम जो है हम मिस्टेक कर रहे हैं कि क्या नाम है, ये चीज़ थोड़ा याद नहीं आ रहा है। पर बताना चाहेंगे कि वो कौन से कलाकार हैं जो तीसरे भाई के रूप में काम किए हैं। वो भाई शाहिद सिद्दीकी के साथ राज सिंह राजपूत हैं, राज सिंह नाम है उनका। अयाज़ खान, शाहिद सिद्दीकी, राज सिंह, ये तीनों भाई हैं, और उनकी माँ विद्या सिंह हैं। जो उस घर में 2 बहुएँ हैं, एक रंभा सैनी, दूसरी श्वेता वर्मा। छोटे भाई राज सिंह की अभी शादी नहीं हुई होती है, वो अभी बाकी हैं। अब कहानी यहाँ है फ़िल्म की, मैटर कुछ इस तरह से है कि फ़िल्म में घर की कमाई हो रही है। घर में दुकान चलाने का काम करते हैं शाहिद सिद्दीकी, उनका अपना खुद का दुकान है, वो दुकान चलाते हैं। और ये जो है अयाज़ खान ट्रैक्टर चलाते हैं, और छोटे भाई जो है मिलजुल करके इनके साथ काम धाम करते हैं, कराते हैं, काम धाम करने का काम करते हैं। दूसरा इनका कुछ खास व्यापार तो नहीं है, पर उन्हीं के लोगों के साथ मिलजुल कर उनकी देख रेख, घर का काम धाम निपटाते हैं। यही सब चीज़ चल रहा है उस फैमिली में, ये सब हो रहा है। लेकिन फैमिली टूटे की रहे इसका ख्याल किसी को नहीं है। फैमिली में मैटर ये है कि कर्ज पर पैसे उठाकर विद्या सिंह ने कर्ज ले करके जो है दुकान खुला है। कर्ज ले करके दुकान खुला तो है ही, कर्ज ले करके, साथ ही कर्ज के पैसे से ही ट्रैक्टर खरीदी गई है। और ये सारा लेनी देनी का काम जो है विद्या सिंह ने खुद किया है, इसमें गलती किसी की नहीं है, विद्या सिंह ने किया है। अब विद्या सिंह फंसी पड़ी हैं, विद्या सिंह अब फंसी पड़ी हैं, उनको लग रहा है कि हमने गलती की है, इसलिए
क्योंकि कमाई धमाई तो घर का हो रहा है, कमाई धमाई घर का हो रहा है, घर पे कमाई भी चल रही है ठीक ठाक अच्छी खासी। लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि कर्ज़दार घर के दरवाजे पे दौड़ते हैं कर्ज़ लेने के लिए। कर्ज़दार आते ज़रूर हैं लेकिन कर्ज़ का पैसा उनको मिलता नहीं है। इसलिए नहीं मिल पाता है कि साहिल सिद्दीकी जो दुकान चलाते हैं वो दुकान से कमाई करके पैसे लाकर अपनी माँ को नहीं देते हैं। दूसरी पॉइंट कि साहिल सिद्दीकी अयाज़ खान ट्रैक्टर चलाते हैं, वो भी कमाई धमाई करके पैसे लाकर अपनी माँ को नहीं देते। अब पैसे नहीं देने की वजह से माँ के पास पैसे आएंगे कहाँ से, ये प्रॉब्लम है। और इनके पास पैसे नहीं है तो ये कर्ज़दारों के कर्ज़ कहाँ से भरेगी, कर्ज़दारों के कर्ज़ कहाँ से देगी, पैसे कहाँ से चुकता करेगी। इनके साथ ये समस्या है। लेकिन ना ये समस्या जो है अयाज़ खान को दिख रही है, ना साहिल सिद्दीकी की दिख रही है। और जब कर्ज़दार आ रहे हैं कर्ज़ के पैसे मांगने के लिए तो सारा डांट फटकार सुनती हैं कौन, विद्या सिंह। उनको ऐसा लग रहा है कि अब जो है मैं बहुत बड़ी समस्या में हूँ, पैसे कहाँ से आएंगे कि मैं पैसे इन लोगों का दूंगी, चुकता करूँगी। लेकिन सिर्फ इतना ही सोचने तक इनका ये नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब दुख में है, तकलीफ़ में है। क्योंकि पैसे इनको चुकता तो करना ही है, पर चुकता करने के लिए इनके पास कोई रास्ता नहीं है, किस तरीके से पैसे दें। ये लोग आते हैं खाली हाथ झाड़ देते हैं, कहते हैं पैसे की कमाई नहीं हो रही है। और उसी घर में मामला ये चल रहा है कि उसी घर में इनकी पत्नियां जो है घर में चावल बेचती हैं, धान चुरा के बेच दी हैं। बगल में कुछ ज़मीन में बोए गए होते हैं क्या सब्जी वगैरह, वो चुरा कर बेच देती हैं। इन लोगों का यही काम अब बचा है, चुरा करके सब्जी धान चावल बेचकर पैसे जमा करती हैं। और इनके पति लोग जो हैं, इनके पति जो है इसी में संलिप्त हैं, इनके पति भी संलिप्त हैं। वो भी पैसे लाकर माँ के हाथ में नहीं देते हैं और सीधा लाकर दे देते हैं किनके हाथ में, ये लाकर सीधा दे देते हैं अपनी पत्नी के हाथ में। वो छिपा चुरा करके पैसे रख देती है। यही चल रहा है। अब ये काफ़ी चिंतित है। विद्या सिंह एक गई होती हैं, कहाँ गई होती हैं, विद्या सिंह गई होती हैं एक शादी समारोह में। वहाँ पे जो है विद्या सिंह देखती ये हैं कि एक लड़की जो है काफ़ी सुंदर, जो कौन है अमरपाली दुबे, इनको पसंद आ जाती है। और उस लड़की से शादी करने की बात वहीं स्थान पे उसी समय शादी की बात करती हैं और कहती है अगर आप लोग राज़ी हैं तो मैं आपकी बेटी से शादी करने के लिए इसी मंडप में तैयार हूँ। मैं अपने बेटे से इसी मंडप में आपकी बेटी की शादी कर लूँगी मैं, अगर आप लोग कहें, आप लोग राज़ी हों तब। लड़की वाले कहते हैं ठीक है। अब शादी वहाँ राज सिंह का शादी हो जाता है अमरपाली दुबे से। और जब अमरपाली दुबे घर में बहू बन के आती है तब सारा खेल स्टार्ट होता है। ये पता लगाने लगती हैं, इनको समझ में आता है कि घर में कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रहा है। अब घर में क्या गड़बड़ चल रहा है उसे जानने के लिए ये वायरलेस कैमरा का यूज करती हैं और पता करने लगती हैं कि कौन कौन क्या क्या कर रहा है। और इस पता के दौरान इनको पता ये चलता है कि भाभी लोग, जेठानी लोग घर का सारा सामान चावल दाल चुरा के बेच रही हैं। इसी के साथ में इनको ये भी दिखता है कि भैया जो हैं इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन नेक्स्ट डे इनको ये दिखता है कि इस मामले में भैया लोग भी शामिल हैं। भाभी दीदी के साथ भैया लोग पैसे चुरा करके दे रहे हैं, तो ये लोग पैसे जमा कर चुरा के रख रही हैं, घर में कमाई नहीं होती है। अपने पति से कहते हैं, वो मानते नहीं हैं। इस तरह से सारा चीज़ का
पर्दाफाश करती हैं। सीआईडी बहू भोजपुरी फिल्म, सीआईडी बहू भोजपुरी मूवी नाम इसी तरह बनाई गई है। सीआईडी बन के घर की जांच पड़ताल करती हैं।